When I am registering e-filing, I closed tab. When I again registering, it shows this PAN card already registered. इसका मतलब ये कि रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे और पूरा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नहीं किया और बीच में ही इन्होंने टैब को बंद कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया, और जब वापस कंप्लीट करने के लिए गए तो रजिस्ट्रेशन के साइट पे तो उन्हें बोला गया कि ये तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है। तो रोशन जी, अगर ऐसा ऑप्शन आ रहा है कि आपका पैन कार्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो इसका मतलब ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया है। अब आप उसको कैसे अपने पैन कार्ड मतलब अपने ई फाइलिंग के अंदर आप जा सकते हो, तो उसके लिए आपको पासवर्ड होना ज़रूरी है। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि पासवर्ड आपको ध्यान नहीं, और क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया था तो मेरे ख्याल से आपने अपना ईमेल, अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन नहीं किया होगा और आपने अपना आधार भी लिंक नहीं किया होगा। तो ये अगर आपका कंडीशन है या किसी भी लोगों का अगर कंडीशन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ये आपका ई फाइलिंग साइट है, तो आप रजिस्टर ऑप्शन में आप जाते होंगे और उसमें आप मत जाइए, क्योंकि आप उसमें जाके कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपका पैन ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है आपको लॉगिन में जाना, और जब आप लॉगिन में जाओगे यूज़र आईडी वाली जगह में तो आपका पैन नंबर आता है, और पासवर्ड में जो पासवर्ड जब आप रजिस्ट्रेशन किए थे उस समय जो दिए थे वो आता है। तो आपको तो ध्यान ही नहीं है, ध्यान है तो पासवर्ड लिख दीजिए और कैप्चा लिख दीजिए, लॉगिन कीजिए, लॉगिन हो जाएगा। फिर आप उसको कंप्लीट करो। रजिस्टर ऑप्शन में जाकर नहीं होगा, लॉगिन में जाकर के होगा। लेकिन मान लीजिए कि आपको पासवर्ड ध्यान ही नहीं है, आधार लिंक नहीं किया, ईमेल और मोबाइल नंबर लिंक नहीं किया, तो क्या होगा? तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप जाइए फॉरगॉट पासवर्ड। फॉरगॉट पासवर्ड में आप चले गए, नेट थोड़ा स्लो है, बियर कीजिएगा। यूज़र आईडी में पैन नंबर लिख दिए, मैं एक पैन नंबर लिख देता हूँ। कैप्चा में कैप्चा लिख देते हैं। ठीक है, कंटिन्यू कर लेते हैं। यही आपको भी करना होगा। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन में मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको सीक्रेट क्वेश्चन ध्यान नहीं है, आपको ई फाइलिंग का कोई ई फाइलिंग का ओटीपी का मतलब ये हो जाता है ईमेल में ओटीपी आएगा और मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि दोनों ही आप लिंक नहीं किए, आधार भी आप लिंक नहीं किए, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? आपके पास ऑप्शन बचता है डीएससी का। ये लास्ट ऑप्शन है। डीएससी का मतलब होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। एजेंसी होती है तो डीएससी बनाती है, 400-500 रुपया लेगी और वो आपको एक डीएससी बना करके देगी। वो डीएससी के थ्रू से फिर आप कर सकते हो, और कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। अगर आप पासवर्ड भूल गए, पासवर्ड आपको ध्यान नहीं है, आधार आपने लिंक नहीं किया, रजिस्ट्रेशन करवाते समय आपने आधार लिंक नहीं किया, आपने ईमेल और मोबाइल नंबर लिंक नहीं किया, तो एक ही ऑप्शन है डीएससी। आपको डीएससी बनवाना पड़ेगा, डीएससी से करना। ये करके आप कंटिन्यू में जाइए। न्यू डीएससी में जाइए। रजिस्टर्ड मतलब जो ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड किया, रजिस्टर तो आप किए नहीं है, मैं मान के चलता हूँ आप नया ही डीएससी बनाएंगे, तो न्यू डीएससी में जाइए।
ये तरीका बताया गया है क्या है क्या नहीं है। चूज फाइल, इसमें डीएससी क्या होता है, जैसे पेन ड्राइव होती है पेन ड्राइव में रहता है, तो पेन ड्राइव आप कंप्यूटर या लैपटॉप में लगा लीजिए, उसके बाद फाइल को चूज कीजिए, वैलिडेट कीजिए, वहाँ से सिग्नेचर वो ले लेगा, और ले लेने के बाद आप फिर अपने आपका जो डेटा जो डीएससी में रहेगा और डीएससी का डेटा ई फाइलिंग फैच कर लेगा। दोनों डेटा सेम होना पड़ेगा, पैन नंबर एन नंबर आधार को ले करके सारा चीज़ मैच अगर हो जाएगा तो फिर आप वापस से साइट के अंदर जा सकते हैं। तो ई फाइलिंग के फिर अंदर जाके आपको पहला काम होगा पासवर्ड बनाना, पासवर्ड बनाइए, फिर आप अपना ईमेल मोबाइल नंबर लिंक कीजिए, अपना आधार लिंक कीजिए, और याद रखिए जो मोबाइल नंबर आप अपने आधार से के साथ लिंक कराते हैं उसको कभी चेंज मत कीजिएगा। जहाँ जहाँ आधार नंबर यूज़ होगा वहाँ वहाँ आपका मोबाइल नंबर यूज़ होगा, वो मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक है उसको कभी चेंज मत कीजिएगा। चेंज अगर करते हैं तो फिर आप आधार कार्ड में भी वो चेंज करवा लीजिएगा, मोबाइल नंबर अपना नया वाला लगवा लीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यही आपका क्वेश्चन का आंसर था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।